फतेहपुर में भिटौरा विकासखंड के गौरा चुरियारा गांव में ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत सचिव की लापरवाही की मनमानी का खामियाजा गांव वाले भुगत रहे हैं। अधूरे पड़े शौचालय सिस्टम पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। गांव वालों का कहना है कि शौचालय के लिए जो पैसा आया भी वो ग्राम प्रधान ने ले लिया और शौचालय जस के तस पड़े रहेगा, जबकि केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारों की पहली प्राथमिकता में स्वच्छ भारत मिशन है। इसके बावजूद आज तक ग्रामीण खुले में शौच करने को मजबूर हैं। वहीं जब इस मामले में गांव के प्रधान से बात की गई तो उन्होंने कहा कि ग्रामीणों ने शौचालय का पैसा किसी दूसरे काम में खर्च कर दिया, जबकि ग्रामीण कह रहे हैं कि प्रधान ने पूरा पैसा ही नहीं दिया और उसने अपने ही पास से शौचालय बनवाए, वो भी अधूरा काम रह गया। वहीं अधूरे शौचालय कूड़ा करकट भरने के अब काम आ रहे हैं। वहीं मामले में जिम्मेदार अधिकारी भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। हमने तो उनको पैसा दे दिया है, अब वो नहीं बनवाते तो हम क्या करें। वो तो आरोप आपके ऊपर लगा रहे। पूरा सामान हमने भेजा, सब सामान कौन पड़ोहे में लगा लिया था, कौन साला कुछ बनवा लिया था, कौन हौदा बनवा हुआ। अब क्या करिए हम बताओ। खबर बहराइच से है। रेप की एफआईआर के लिए पीड़िता कर रही भूख हड़ताल। दुष्कर्म की शिकार 12 दिनों से एफआईआर के लिए दे रही धरना। ग्राम प्रधान समेत 3 दबंगों पर दुष्कर्म करने का आरोप, पुलिस पर सुनवाई न करने का आरोप। एसपी के निर्देश पर सीओ ने की महिला से मुलाकात। अब और सीओ के आश्वासन के बाद महिला ने अभी अनशन तोड़ दिया है। एक नामजद और 2 अज्ञात पर दर्ज हुई है एफआईआर। एक महिला अपने घर के आंगन में अनशन पर बैठी थी को मेरे द्वारा फलाहार कराकर और समुचित कार्रवाई का आश्वासन देकर उसका अनशन फलाहार करा के समाप्त कराया गया। ये महिला अनशन पर क्यों बैठी हुई थी, क्या मांगे थी इसकी? महिला ने ग्राम प्रधान सहित 2 अन्य अज्ञात लोगों पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है और इसी को लेकर वह मुकदमा दर्ज कराने के लिए अनशन पर बैठी है। आगे बढ़ते हैं। कोरोना संक्रमण से जान गंवाने वाले लोगों को अंतिम संस्कार की जगह नहीं मिल पा रही है। ताजा मामला यूपी के मथुरा का है, जहां एक युवक की एक्सीडेंट से मौत हुई, जिसके बाद उसकी कोरोना जांच भी की गई। रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर युवक को अंतिम संस्कार की जगह तक नहीं मिली। मथुरा में कोरोना की रफ्तार अपने चरम पर है। वहीं कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति के अंतिम संस्कार के लिए उसके परिजनों को दर दर भटकना पड़ रहा है। ऐसा ही ताजा मामला मथुरा के थाना गोविंद नगर स्थित मोक्षधाम से सामने आया। मथुरा निवासी अरविंद की इटावा के सड़क हादसे में मौत हो गई थी। अरविंद का अंतिम संस्कार मथुरा के मोक्षधाम पर नहीं करने दिया गया और उसके परिजन घंटों अंतिम संस्कार के लिए भटकते रहे। बमुश्किल काफी अथक प्रयासों के बाद मथुरा के सदर बाजार स्थित पूर्व घाट पर अंतिम संस्कार किया गया। लेट नाइट पहुंचे थे और वो तत्काल ही एक्सपायर हो गया था और वहाँ जब इसको जांच किया गया तो रैपिड टेस्ट के आधार पर उन्होंने बताया हमें कि जो इसको कोरोना है। हालांकि हमने काफ़ी ज़्यादा वो किया, हमने कहा कि जो दूसरी रिपोर्ट दिखाई, बोले नहीं रैपिड टेस्ट ही हमारे लिए अब फिलहाल सब कुछ है। उस आधार पर उन्होंने पॉजिटिव कर दिया। 3 दिन डेड बॉडी वहाँ रही। उसके लिए प्रशासन के हमने बहुत ज़्यादा पापड़ बेले, बहुत ज़्यादा चक्कर लगाए, तब जाके वहाँ से गाड़ी अरेंज हुई, वहाँ लेके आए। जब मोक्षधाम पर हमने जो है इनको डेड बॉडी को डिस्पोज करने के लिए कहा तो उन्होंने मना कर दिया, बोले कोविड-19 की बॉडी को यहाँ डिस्पोज नहीं किया जाता है। किसने मना किया था? यहाँ के जो कर्मचारी हैं और कोई मंत्री हैं खंडेलवाल जी, उन्होंने मना कर दिया था और जो यहाँ के ट्रस्ट के जो पर्ची काटते हैं कोई पंडित जी हैं, उन्होंने मना कर दिया। आप कहाँ के निवासी हुई है? मोक्षधाम कौन सा है? ये हम महेंद्र नगर पालीखेड़ा मथुरा के निवासी हैं और ये आकाशवाणी मथुरा का मोक्षधाम है। अब इन्हें कहाँ पर ले जा रहे हैं आप? अब ये बता रहे हैं कि आप ध्रुव घाट लेके जाइए। अभी हम तो निश्चित भी नहीं है कि ध्रुव घाट पे ऐसे ही हमें ना कहीं परेशान कर दे। ध्रुव घाट पर आप ले जा रहे हैं, शासन प्रशासनिक क्या व्यवस्था है? अब हमें कोई जानकारी नहीं। यहाँ पर कोई पुलिस प्रशासन वगैरह भी आया आपको? यहाँ जो है प्रशासन रोकने के लिए नहीं, हमने जो है ऐसो गोविंद नगर को सूचना दी थी तो उन्होंने 2 जो पुलिस वाले हमारे यहाँ भेजे भी थे, तो एट लास्ट उन्होंने कहते हैं बोले कि आप वहीं ले जाइए। अब आप ले जा रहे हैं? अब क्या करें, हम क्या करें, कब तक वेट करें? हमें यहाँ 3-4 घंटे हो गए। मथुरा के पालीखेड़ा महेंद्र नगर निवासी अरविंद की सड़क हादसे में इटावा में मौत हो गई थी। मौत के बाद उसका रैपिड टेस्ट किया गया, जिसमें उसकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। परिजनों द्वारा 3 दिन के अथक प्रयास के बाद उसके शव को मथुरा के मोक्षधाम पर अंतिम संस्कार के लिए लाया गया। तो वहां मौजूद मोक्षधाम के मैनेजर विशाल शास्त्री ने उन्हें अंतिम संस्कार करने से रोक दिया। परिजनों द्वारा अंतिम संस्कार किए जाने से रोकने के बारे में मोक्षधाम के मैनेजर का कहना है कि उनकी समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति का अंतिम संस्कार मोक्षधाम में नहीं किया जाएगा।
जी, मेरा नाम है पंडित विशाल शास्त्री। विशाल शास्त्री, यहाँ मुख्य धाम के कार्यालय पे आप इंचार्ज हैं? जी, मैं इंचार्ज हूँ। अभी जो एक डेड बॉडी लाए थे और उसके साथ में तमाम लोग थे, पुलिस भी आई, क्या मामला था? ये मामला था, कोरोना की बॉडी थी जी। और जब से मैं आया हूँ तब से कोरोना की बॉडी यहाँ अंतिम संस्कार होता ही नहीं, कोरोना बॉडी का। तो ये आप लोग नहीं करने देते या कोई आपके पास कोई शासन प्रशासन का ऐसा कोई निर्देश है? जी, शासन मतलब जो मंत्री हैं यहाँ के मंत्री अध्यक्ष, उन्होंने ही हमसे वो कर रखी है, वो परमिशन है हमारे पास इस मारे। तो यहाँ के मुख्य धाम की जो कमेटी है, हाँ? उन लोगों ने ये अपना नियम बनाया है कि कोरोना का यहाँ पर अंतिम संस्कार नहीं होगा। हाँ, नहीं नियम नहीं बनाया है। नियम तो ये है कि उन्होंने परमिशन वगैरह ली है कोई जी वो पर जी मुझे नहीं, मजिस्ट्रेट से लिए, मजिस्ट्रेट से और उन परमिशन है बस, इस मारे नहीं। लेकिन स्वास्थ्य विभाग के लोग तो डॉक्टर कह रहे हैं कि ऐसा तो कुछ नहीं है, कोई भी आदमी का कोरोना का भी संस्कार हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ये मुझे नहीं पता, मैं आपको से बस इतना ही कहना चाहता हूँ। मेरे पास ऊपर से आदेश नहीं है। जब मेरे अधिकारीगण मुझसे मना कर रहे हैं तो मैं और हमने कोई ऐसी बॉडी कोरोना की तो मतलब मुख्य धाम की जो कमेटी है उन्होंने आपसे मना कर रखा है, हाँ, कि कोई भी कोरोना पॉजिटिव का अंतिम संस्कार नहीं होता। हालांकि आखिर में बड़ी मुश्किल के बाद मथुरा की घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। जब इस बारे में मथुरा जिला प्रशासन और निगम के अधिकारियों से संपर्क करने का प्रयास किया गया तो कोई भी अधिकारी इस बारे में कुछ भी बोलने को तैयार नहीं हुआ। R9 TV, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। यूपी के कौशाम्बी का एक छोटा सा गांव शहरों के सामने मिसाल पेश कर रहा है। गांव में महिलाएं अपने भरण पोषण के लिए हर महिला कमाई करती है। इतना ही नहीं, गांव की सभी बेटियों को बेटे के बराबर शिक्षा इस गांव में बेहद जरूरी है। और क्या कुछ खास है इस गांव में, इस रिपोर्ट के जरिए जानिए। यूपी के कौशाम्बी का एक छोटा सा गांव अपनी अलग पहचान बनाए हुए है। जिले की करारी नगर पंचायत क्षेत्र में बसे किंग नगर गांव में रहने वाले अधिकांश लोग बाहरी हैं, जिन्होंने शादी के बाद से ही गांव में डेरा जमा लिया है। इस गांव को अलग बनाने वाली खासियत है कि यहाँ पति पत्नी दोनों ही काम करते हैं। पति और पत्नी एक साथ मेहनत कर परिवार का भरण पोषण करते हैं। गांव की एक और खास बात है कि बेटियों को बेटों के बराबर पढ़ने का अधिकार भी है। इस गांव में पुरुषों के साथ ही गांव की महिलाएं भी परिवार चलाने में पति की मदद करती हैं, जिसके लिए वो घर में ही बीड़ी बनाने का काम करती हैं। इससे होने वाली आय से वो परिवार के भरण पोषण में खर्च करती हैं। ये सिलसिला किंग नगर गाँव के लिए नया नहीं है। इस गांव में दशकों से शादी के बाद बेटियां अपने ही गांव में बसी हैं। गांव में 70 साल से लेकर 25 साल तक की आयु वर्ग के दामाद परिवार के साथ खुशी खुशी रह रहे हैं। क्या कुछ कहना है इस गांव में रहने वाले लोगों का, सुनिए। ये तो रही थी हम 10-12 साल हमका यहाँ हो गवाए रहे, अब 20 साल हो गवाए घर बनवाए। इस मोहल्ले को दमादन का पूर्वा कहते हैं, क्यों कहते हैं? दामाद ज्यादा है ना। अच्छा, तो आपको यहाँ रह रही हैं, कोई सुविधा आपको मिल रही है कि नहीं? कुछ नहीं। पेंशन वगैरह कुछ नहीं बना आज तक पेंशन? तो आपके पति एक्सपायर हुए हैं? कितने साल हुए होंगे लगभग एक्सपायर हुए? 20 साल हो गए। वो भी यहाँ के दामाद ही थे? क्योंकि यहाँ ज़्यादातर लोग मतलब आए हुए हैं, 2-4 घर छोड़ के, 2-4 घर कुछ ऐसे हैं जो छोड़ के, बाकी जितने घर हैं ज़्यादातर दामाद लोग यहाँ आए हैं और ज़मीन ले लिए, खरीद के बनवाए, मकान बनवा के अपना रहने लग गए। इस वजह से यहाँ पे इस पूर्वे को दामाद का पूर्वा बोला जाता है। देखिए, इस गांव का माहौल ऐसा है कि यहाँ पे आप देखिएगा कि कई मतलब आप ऐसा समझिए कि 25-50 साल से जितने भी आदमियों की शादी हुई है वो इसी गांव में आके बस गए हैं, दामाद बन गए हैं। आप देखिएगा तो यहाँ 95% दामादों के परिवार हैं, चाहे वो 50 साल का बूढ़ा हो, चाहे 20 साल का बच्चा हो। क्योंकि यहाँ का कल्चर ऐसा है कि यहाँ पे आओ तो ऐसा लगता है, अपनापन लगता है। एक घर नहीं, पूरा गांव अपनी ससुराल लगती है। इसके हिसाब से यहाँ पे हम लोग अपना गांव छोड़ के आके बस गए हैं। भाई साहब, इसलिए गांव का दामादों का पूरा नाम पड़ा है। यहाँ लड़कियाँ जो हैं जो शादी करके यहीं पर रुक जाती हैं, यानी बस जाती हैं सब, और यहीं पर अपना काम काज करती हैं। मियाँ बीवी यहीं पर यानी रहने लगते हैं। तो इसलिए जो है कि यहाँ पर सब लड़कियाँ ही लड़के अपनी अपने पति के साथ रहने लगती हैं। नगर पंचायत क्षेत्र करारी के किंग नगर में बसे दामादों को भी हर तरह के अधिकार गांव में मिलते हैं। गांव में नगर पंचायत की सुविधा के साथ ही विद्यालय और बाजार की भी सुविधा है।
अच्छी बात यह है कि गांव में रोजगार के पर्याप्त अवसर हैं। इसी कारण बाहरी युवकों के लिए गांव आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। बीते कई दिनों से भीषण उमस और गर्मी ने लोगों का जीना मुश्किल सा कर रखा है। सितंबर माह में ऐसी भीषण गर्मी शायद ही कभी महसूस की गई हो। ऐसी भीषण गर्मी में अगर आपको बूंद बूंद पानी के लिए तरसना पड़े और एक बाल्टी पानी के लिए करीब 1 किलोमीटर पैदल चलकर पानी लेने जाना पड़े तो सोचिए क्या होगा। ऐसी ही कई समस्याओं से जूझता एक गांव कन्नौज जिले के तालग्राम ब्लॉक में है। गांव का नाम है पालमपुर। गांववासी बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। गांव में ज्यादातर हैंडपंप सूख चुके हैं, खराब पड़े हैं और तो और गांव के मुख्य मार्गों पर बारिश के जलभराव की समस्या भी बेतहाशा है। यहां रास्तों से निकलना बेहद मुश्किल। लेकिन शायद गांव के प्रधान और सचिव को गांव वासियों की इन समस्याओं से कोई लेना देना नहीं। वहीं जब हमने ग्राम प्रधान की चौखट पे जाकर गांव वालों की समस्याओं को रखा तो भी कोई जवाब नहीं मिला। आगे बढ़ते हैं। गोंडा में कुएं में 5 लोगों की मौत का मामला गरमाया हुआ है। दरअसल मृतक परिवार के समर्थन में उतरे कई संगठन के लोग सैकड़ों की संख्या में पैदल मार्च कर कलेक्ट्रेट पहुंचे और नगरपालिका के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान लोगों ने कमिश्नर SVS रंगा राव को ज्ञापन भी सौंपा। क्या है ये पूरा मामला? हमारे साथ कुछ लोग हैं, आप बताइए कि किसकी मौत हुई है और क्या है मामला आज और किस बात को लेकर हो रहा है? मेरे पति की मौत हुई है, मेरे देवर की मौत हुई है। मेरा छोटा चचेरा लड़का था, मेरे जिठानी का लड़का था, मेरा एक देवर और था। नहीं, प्रशासन की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से सहयोग किया गया है तो क्या मानते हैं? हमें 10 लाख मुआवजा चाहिए। एक परिवार को एक नौकरी चाहिए। आप इस प्रदर्शन में जा रही हैं, आपके कौन था? चाहिए, हमारे पति थे। तो क्या चाहती हैं आप लोग? हमें न्याय चाहिए, हमें 10 लाख रुपया चाहिए। सास नहीं, ससुर ने मेरा आदमी सहारा था, वो भी नहीं रहेगा, हमें कौन जिया पालेगा? बताइए आप किस बात को लेकर विरोध प्रदर्शन आज हफ्तों बाद? कीचड़ में सब लोग फंसे हुए। मेरा विरोध प्रदर्शन इस वजह से है कि इसमें नगर पालिका की बहुत ही बड़ी लापरवाही है। उनको मानवता, उनके अंदर अगर इंसानियत हो तो तत्काल प्रभाव से वो अपना इस्तीफा दे दें। मैं मुख्यमंत्री से, मैं प्रधानमंत्री जी से मांग कर रहा हूँ कि 5 मृतक, जो कि ये नेत्रहीन है, ये मृतक की बीबी है, ये नेत्रहीन है, 5 मृतक के परिवार को 10-10 लाख रुपए मुआवजा और एक सदस्य को नगर पालिका या कहीं भी सरकारी नौकरी उनको प्रदान की जाए। और अगर नहीं प्रदान की गई तो अवध केसरी सेना आमरण अनशन करेगी यहीं पे। सवाल उठना लाजमी है क्योंकि पुलिस का बयान जब पहले आता है तो उसमें जहरीली गैस बताई जाती है और PM रिपोर्ट में पानी के डूबने की मौत बताई गई। तो कहीं ना कहीं जो परिजनों का आरोप और चलिए इसी के साथ गांव देहात से जुड़ी खबरों के अपने विशेष बुलेटिन अपना गांव में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए R9 TV के साथ सिर्फ खबर के लिए। नमस्कार।